अस्सलामुअलैकुम। अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। आज की हमारी मज़ेदार और बेहतरीन सी जो रेसिपी है वो है बकरा ईद से रिलेटेड। आज मैंने बनाया है मटन कोरमा, बहुत मज़ेदार, बहुत टेंडर और बेहतरीन ग्रेवी के साथ। तो आइए बनाते हैं जी बकरा ईद की तैयारी के लिए मटन कोरमा। बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन के अंदर घी। तो इतना घी लेना है कि हमारे 2 प्याज जो हैं मैंने काट के रखे हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हैं जी हमारे प्याज। तो ये प्याज जो है मैंने इस तरह से काटे हैं कि इनको अलग अलग कर लिया है। इसको हम इस घी के अंदर डालेंगे और हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। और मैं आपको फिर इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी कि हम कितनी देर इसको ब्राउन करते हैं। आपने काटते हुए और डालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो प्याज हैं वो अच्छी तरह एक दूसरे से अलग हुई भी हो, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, मतलब कि जुड़ी हुई ना हो। और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। एक बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि प्याज़ों को हमेशा तेज़ आंच पर आपने जो है फ्राई करना है। लो आंच पे करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे तो ये इतना अच्छा फ्राई नहीं होते हैं। व्यूअर्स हमारी जो प्याज है वो मज़ेदार सी जो है वो ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसको एक और चीज़ है कि जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि हर तरफ से ये इक्वल जो है वो फ्राई हो। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और कर लेंगे ठंडा जी। तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर ले लिया है तकरीबन आधी प्याली के बराबर घी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कड़ी पत्ता और 2 इलायची खोल के और आधा चम्मच के बराबर हमारे पास है ज़ीरा। ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। जब ये थोड़ा कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपना मटन। तकरीबन जो है 30 सेकंड तक हमने अपने खड़े मसाले को फ्राई किया था और उसके अंदर मैंने अब डाल दिया है मटन। अब इस मटन को हम इसी घी के अंदर जो है करेंगे फ्राई कलर चेंज होने तक। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटन है उसका कलर जो है अब चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं भर के 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और साथ के साथ ये जो है अच्छे से गोल्डन साइज़ का कलर आ जाए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अब और क्या करना है। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक के अंदर अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये होममेड मसाला है कोरमा मसाला। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक में दे दूँगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारा होममेड मसाला है, एक कोरमा मसाला। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये मेरे पास 1 चम्मच के बराबर था और हमारा जो मटन है वो हमारे पास आधा किलो है। तो इसकी रेसिपी जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी और साथ साथ आई बटन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो हम इसको फ्राई करते रहेंगे तकरीबन, मतलब भूनते रहेंगे तकरीबन जो है 10 मिनट तक। हाँ जी। तो हमारा ये जो मटन है इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप के बराबर दही। तो यहाँ हम इसके अंदर दही ऐड कर देते हैं और इसको चलाते रहेंगे तब तक जब तक ये दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। हमारे दही का जो पानी है ये देखें, इसने दही का पानी भी छोड़ दिया और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर और पानी भी डाल दिया। अब इसको हम मीडियम जो है फ्लेम के ऊपर आधे घंटे तक पकाएंगे, मतलब जब तक कि हमारा गोश्त जो है वो गल नहीं जाता। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे जी। तो व्यूअर्स हमारा आधा घंटा जो है वो गुजर चुका है और हमारा जो गोश्त है मज़ेदार सा वो गल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा अगर आपका गोश्त जो है वो सही से ना गला हो तो आप इसको 10 मिनट और पका सकते हैं। अब टाइम है इसके अंदर ये जो हमने प्याज फ्राई की थी हम उसको डाल देते हैं। तकरीबन हम 3 चम्मच के बराबर इस प्याज को इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और
बस फिर हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। कोरमा के अंदर जो है हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइम पे इसके अंदर 1-2 हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ जो हरी मिर्च डालूँगी वो गार्निशिंग के लिए डालूँगी। प्याज हमारे पहले से फ्राई हैं, ये बस हमारे यूज़ होंगे थोड़ा सा ग्रेवी मेकिंग के लिए, ठीक है। तो बस ये हमारा कोरमा मसाला जो है विदिन 2 to 3 मिनट्स मज़ीद हम इसको कुक करेंगे, जब तक कि हमारे प्याज अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते। चूल्हे से उतारने से पहले जो है मैं आपको दिखा दूँ कि देखें फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारा मज़ेदार सा जो देगी टाइप मटन कोरमा जो है बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो है इसके अंदर यूज़ किया है। आपने भी इस जब फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, मतलब आधा किलो हमारा चिकन ये था मटन, तो उसके अंदर मैंने यूज़ किया है 2 से 3 ड्रॉप्स। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे टेस्ट जो है ख़राब भी हो सकता है। तो बिल्कुल माइनर सा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मज़ेदार सा हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया है। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने मज़ेदार सा हमारा कोरमा जो है उसको डिश आउट कर लिया है। इसकी आप ग्रेवी देखें और ये बहुत ही टेंडर है, बहुत ही गला हुआ है गोश्त इसका बेहतरीन। जब तक ये गोश्त गले ना तो इस तरह की ग्रेवी तैयार नहीं होती है। तो इसके ऊपर अब हम गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी अदरक कटी हुई बारीक, और ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी की जब घर पे ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको। तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपको मिलेंगे दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।